प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन वो अपने हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किया करती थी और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उसकी जान बच गई। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाकया कुछ इस तरह से पेश आया कि पहले के वक्त में ईरान में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। उस वक्त तक वो लड़की मुसलमान नहीं हुई थी। उस वक्त ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का जो वजीर था उस लड़की का बाप था, लेकिन वह बहुत जालिम आदमी था। अब उस लड़की का दिल इस तरह से बदला कि एक बार एक बुजुर्ग महफिल में बयान फरमा रहे थे। उस बयान में वो बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी अहम काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू किया करो। अगर वो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता तो वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही शुरू करना चाहिए। वो बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत ही अच्छे अंदाज में दिल की गहराइयों से सच्ची नीयत के साथ बड़ी खूबी के साथ पढ़ा तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। बस ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग उठा। बस अब अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी हो चुकी थी और वो इस्लाम की मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी। जब वो लड़की बुजुर्ग की बात सुनकर घर वापस आई तो उस लड़की ने चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र जारी कर दिया। उसका जो बाप था उसे इस्लाम से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसने जब देखा कि उसकी बेटी यह पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रही है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो लड़की हर वक्त हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ती थी और उससे बहुत ज्यादा खुश होती थी और ये भी कहती थी कि इस कलमे से मेरे दिल में ईमान जाग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हर काम बन जाता है। जब ये बात बाप ने सुनी तो बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उसने ये तय कर लिया कि अब इसे मैं बाहर जाने नहीं दूंगा और ये अब मारपीट से ही सही होगी। ये जालिम आदमी अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मारता और उसे कमरे में बंद कर देता था, उसको भूखा रखता था, लेकिन वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती जाती थी। उस लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे। उसका बाप बादशाह का वजीर था तो उसी महल में वो भी रहती थी। वो जब भी कमरे में होती तो उन कबूतरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाती थी। वो सारे कबूतर उसके दोस्त थे और उसके खिड़की के पास ही कबूतरों का घोंसला भी था। बाप ने जब बंद करके भी आजमा लिया तो अब सोचा कि मैं इसको मार ही डालूंगा, क्योंकि ये सुधरने वाली नहीं है। इसके बाद उस जालिम बाप ने एक साजिश रची कि बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी, सिर्फ उसी बादशाह के पास थी। बादशाह उस अंगूठी को बहुत ज्यादा संभाल कर रखता था, जान से भी ज्यादा वो अंगूठी बादशाह को अजीज थी। एक बार बादशाह सो रहा था और अंगूठी उसके सिरहाने रखी हुई थी। ये वजीर यानी उस लड़की का बाप चुपके बादशाह के कमरे में आया और वो अंगूठी उठाकर उसके कमरे से चला गया। लड़की को देता तो वह बादशाह को बता सकती थी कि अंगूठी मेरे बाप ने मुझको दी है। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अगले दिन वो बेटी के कमरे में आया, उस वक्त वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बाप इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा कि ये जो कबूतरों का घोंसला है इसके अंदर मैं अंगूठी छुपा देता हूँ और सिपाहियों से कहूँगा कि इस घोंसले की भी तलाशी कर लो, हो सकता है कि अंगूठी इसी घोंसले में मौजूद हो। साजिश तो बड़ी अच्छी थी, चालाकी से उसने अपना काम किया था, मगर सब कुछ उसके मंसूबे के हिसाब से नहीं हुआ। वो लड़की अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाली थी। अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी मायूस नहीं फरमाता है। लड़की को ये बात पता नहीं थी कि अंगूठी कबूतरों के घोंसलों में है। बादशाह ने जब देखा कि अंगूठी गायब हो गई तो वो गुस्से से पागल हो गया। अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा, जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई हो
उस शख्स को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, मैं खुद उसका सर अपने हाथों से कलम करूंगा। वजीर तो इसी मौके के ताक में था। वो कहने लगा कि जान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि आप बाहर की लोगों को क्यों देख रहे हैं? आपको सबसे पहले इस महल से तलाशी शुरू करनी चाहिए। बादशाह कहने लगा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो वजीर ने कहा, नहीं, शक तो नहीं, लेकिन उसूल की बात तो यही है कि पहले हमें अपने महल ही में ढूंढना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग महल के ही गद्दार होते हैं। तो बादशाह ने कहा, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, चलो फिर महल से ही तलाशी लेना शुरू करते हैं। महल की तलाशी शुरू कर दी गई। जब सिपाही वजीर के बेटी के कमरे में पहुंचे तो अंगूठी नहीं मिली। तो वजीर ने कहा, इस घोंसले में भी देखो, लेकिन उन्हें कहीं भी यह अंगूठी नहीं मिली। सिपाही तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक बाप अपनी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि बादशाह के जरिए अपनी बेटी को कत्ल करवाना चाहता है। सिपाहियों ने जब घोंसले की तलाशी ली तो उसमें अंगूठी मौजूद नहीं थी। इसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर वो अंगूठी रखी हुई थी। सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को यानी उस जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह ने गुस्से में कहा, तो तू चोर है जो इतने दिनों से गद्दारी कर रहा था, अब मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। बादशाह ने अपनी तलवार उठाई और एक झटके में उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। तमाम दरबारी देख रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़की भी देख रही थी। ये मंजर देखकर वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो अंगूठी बाप के कमरे में कैसे पहुँची। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि वो लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया करती थी। जब वो जालिम बाप अंगूठी रखने आया तो कबूतर अल्लाह पाक की कुदरत से ये बात समझ रहे थे और वो कबूतर जिसके घोंसले में ये अंगूठी मौजूद थी वो उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो पैरों में वो अंगूठी फंस गई। अब वो उड़कर उस जालिम बाप के कमरे में आया और अंगूठी उसके बिस्तर पर गिरा दी और वापस अपने घोंसले में चला गया। तो दोस्तों, इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उस लड़की की जान बच गई। तो वो लड़की ने सोचा कि मैंने जो उन बुजुर्ग की बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं और मुश्किलात हल हो जाते हैं, अब तक वो लड़की ने इस बात को आजमा ली थी। उसके बाद ये लड़की मुसलमान हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत। यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से मेरा रब्बे करीम बड़ा से बड़ा मुसीबत को टाल देता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्त व अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।